राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। आशा है कि आपके ऊपर भी बाबा नीम करोली जी की, शिव शंकर भोलेनाथ जी की, मेरी आदि पराशक्ति माँ पार्वती की, मेरे गणपति महाराज जी की, मेरी माँ शेरावाली, मेरे हनुमान जी, मेरी माता सीता, सभी आपके ऊपर अपार कृपा बरसाएं, यही मैं प्रार्थना करता हूँ सभी देवी देवताओं से। दोस्तों, आज मैं आपको एक आत्मा की स्वाधीनता या स्वराज्य, इस जो टाइटल है, ये इसका शीर्षक है। हमारी आत्मा स्वतंत्र रहना चाहती है, अपने स्व अधीन रहना चाहती है, लेकिन हमारा मन उसे रहने नहीं देता है। इसी के ऊपर ये प्रकरण है। तो भी शुरू करते हैं दोस्तों। हमारी आत्मा की स्वाधीनता या हमारा स्वराज या स्वराज्य। स्वाधीनता आत्मा का स्वभाव है, इसलिए सभी जीव परतंत्रता से घबराते हैं। तो इसमें कहा गया है दोस्तों, स्वाधीनता तो आत्मा का स्वभाव है, ये सच्चाई है, इसलिए सभी जीव परतंत्रता से घबराते हैं। परतंत्रता यानी दूसरे के कंट्रोल में रहना, और स्वतंत्रता चाहते हैं। परतंत्रता को दुख और स्वतंत्रता को ही सुख बतलाया गया है, परंतु विचार इस बात का करना है कि वास्तविक पराधीनता का स्वरूप क्या है। शास्त्र के नियमों की, धर्म की, राजा की, माता पिता की, गुरु की और स्वामी की, सत्यादि सद्गुणों की परतंत्रता, यानी इनके वश में रहकर इनके आज्ञा अनुसार जीवन यापन करना पराधीनता है। या इनसे सर्वथा स्वतंत्र, यानी इनके वश में रहकर इनके आज्ञा अनुसार जीवन यापन करना, जीवन यापन न करना पराधीनता है। या इनसे सर्वथा स्वतंत्र होकर मन इंद्रियों की अधीनता में यथेच्छ आचरण करना पराधीनता है। असल में पर क्या है, इस पर विचार करना है। अवश्य ही अत्याचार परायण स्वेच्छाचारी राजा पर है। संतान और शिष्य का अहित चाहने वाले माता पिता और गुरु भी पर हैं। स्वार्थी स्वामी भी पर है, और अन्याय आचरण में प्रवृत्त कराने वाला धर्म नामधारी मत विशेष भी पर है। इनका विरोध करना और इनकी वशता से मुक्त होना आवश्यक भी है, और ऐसा होता भी आया है। वेन और कंस शरीर के राजाओं का विरोध और उनकी विनाश धर्म संगत माना गया है, उनका विनाश धर्म संगत से माना गया है। हिरण्यकशिपु से पिता और कैकेयी सी माता तथा शुक्राचार्य से गुरु की बात भी नहीं मानी गई। अधर्म परायण भगवती मुख स्वामियों का भी त्याग किया गया, और अधर्म मूल का मतों का भी बहिष्कार करना पड़ा, तथा ऐसा करना उचित भी था। इसलिए तुलसीदास जी ने गाया है, जाके प्रिय न राम विदहि, तजिए ताहि कोटि बैरी सम, जद्यपि परम स्नेही, तजो पिता प्रहलाद, विभीषण बंधु भरत महतारी, बलि गुरु तजो कंत ब्रज बनतिहि, भये मुंद मंगलकारी, नाते नहीं राम के मति चे, सुहृदा सुचेच झाला, अंजना कहा आंखें जेहि फूटे, बहु तक कहाँ ला, तुलसी सो सब भांति, परम हित पूज्य परनाते प्यारो, जासो होय स्नेह राम पाठ,
जासो हो स्नेह राम पद ए तो मतो हमारो। यह सत्य होने पर भी असफल में, यह सत्य होने पर भी असल में ये ही पर है। पर तो है हमारे अंतःकरण की मलिन वासनाएं, भोग कामनाएं और विविध प्रकार के काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, वैर, हिंसा, दंभ, द्रोह, अभिमान, स्वार्थ, अधिकार लोलुपता, आसक्ति और ममता आदि मानसिक दोष। इन दोषों की उत्पत्ति अज्ञान से और अज्ञान का कारण है प्रकृति परवशता। श्री भगवान ने कहा है, प्रकृति में स्थित ही पुरुष प्रकृति से उत्पन्न त्रिगुणात्मक पदार्थों को भोगता है और इन्हीं गुणों का संग ही इस जीवात्मा के अच्छे बुरे योनियों का जन्म को लेने का कारण बनता है। यह ऐसी परवस्था है जिसके कारण बिना अच्छा भी भांति भांति की योनि में भटकना और पर प्रारब्धानुसार सुख और दुखों का भोग करना बाध्य होकर करना पड़ता है। मनुष्य जब तक इस प्रकृति के दासत्व से नहीं छूट जाता तब तक उसकी आत्मा को स्वराज नहीं मिल सकता, वह सच्ची स्वाधीनता नहीं प्राप्त कर सकता। हमारा मन, शरीर, इंद्रिया ये सभी यदि हमारे वश में नहीं है तो हमारे स्वयं के प्रतिद्वंदी है, विरोधी हैं। आजकल तो यह कहा जाता है कि हम किसी के भी अधीन नहीं रहेंगे, किसी भी नियम के बंधन में नहीं रहेंगे, केवल अपनी अबाध असंयत प्रवृत्तियों के अधीन रहेंगे, अपने मन इंद्रियों की इच्छा का अनुसरण करेंगे। वही पराधीनता है और ऐसा मानने वाला ही वस्तुतः पूरे पराधीन है। मनुष्य सामाजिक प्राणी है और समाजबद्ध होकर रहने में सभी को कुछ न कुछ परतंत्रता स्वीकार करनी पड़ती है, परंतु मनुष्य के यथोच्चारी हो जाने से समाज की यह श्रृंखला टूट जाती है और फलतः दुख ही दुख आ जाते हैं। स्वाधीनता के इस विकृत स्वरूप यथेच्छाचार ही यह फल है। आज कहीं भी व्यवस्था या अनुशासन सम्मान नहीं है। पिता पुत्र में, माँ बेटी में, गुरु शिष्य में, राजा प्रजा में, मालिक नौकर में, पति पत्नी में, सास बहू में और भाई भाई में अनवरत मनोमालिन्य और ये मनमुटाव का अर्थ है और असद्भाव पैदा हो गए हैं। इसी से आज राष्ट्रगत, समाजगत और परिवारगत और व्यक्तिगत सब प्रकार की सुख शांति नष्ट होती जा रही है। भगवान ने गीता में कहा है, जो मनुष्य शास्त्र की विधि को छोड़कर मनमाना आचरण करता है वह न तो सिद्धि को प्राप्त होता है, न ही सुख को और न ही मरने के बाद परम गति को। शास्त्र के किसी भी नियंत्रण को न मानने वाले मनुष्य की मन इंद्रियां सर्वथा अनियंत्रित और निरंकुश हो जाती हैं। उसका चित्त असंयत कामना वासना की क्रीड़ा स्थली बन जाता है और उसके वश में होकर नाना प्रकार के लोभ, मोह, वैर भाव, दंभ, दर्प और द्वेष, हिंसा की क्रियाएं करता है। इससे उसको जीवन में कभी निर्बाध और सत्य सिद्धि नहीं मिलती। वह प्राणपण से चेष्टा करके जिस सिद्धि को प्राप्त करता है वह असिद्धि के रूप में परिणत हो जाती है, क्योंकि उसकी प्रत्येक क्रिया ही होती है कि कामना
लोभ, क्रोध और वैर को लेकर। ऐसे काम क्रोध परायण पुरुष के भारी शत्रुओं का कभी अभाव नहीं होता। वह किसी भी स्थिति को क्यों ना प्राप्त कर ले, वहीं उसके प्रतिद्वंदी, उसके बैरी, उसके मार्ग में विघ्न पैदा करने वाले तैयार हो जाते हैं और साथ ही उसकी दुर्दमनीय लोभ कृति उसके किसी भी स्थिति में संतुष्ट नहीं होने देती। फलतः वह निरंतर मानसिक शत्रुओं के परवश होकर ऐसी क्रियाएं करता रहता है जिससे बाहर के शत्रु सदा ही बढ़ते रहते हैं। इससे उसको जीवन में कभी सुख नहीं होता और जीवन भर उद्दम कामना के वश में होकर न्यायान्याय, धर्माधर्म और विचार से रहित यथेच्छाचरण करने वाले को परम गति तो मिल ही कैसे सकती है, परम गति मिल ही कैसे सकती है। इसी से भगवान कहते हैं, अहंकार, बल, घमंड, कामना और क्रोध आदि का आश्रय लिए हुए दूसरों के गुणों में दोषारोपण करने वाले और अपने तथा दूसरों के शरीर में स्थित मुझ भगवान से द्वेष करने वाले, ऐसे उन द्वेषयुक्त पाप कर्मों, निर्दयी नराधमों को मैं बार बार आसुरी योनियों में गिराता हूँ। अर्जुन, ये मूढ़ मनुष्य जन्म जन्म में बार बार आसुरी योनि में जन्म लेते हैं। मुझको उन्हें पाकर वे आसुरी योनि में ही और अति नीच गति से उनको घोर नरकादि में भोगना पड़ता है। आज शांति प्रिय सुकोमल मति भारतीय तरुण गति मन में स्वाधीनता लाभ का जो उद्यम भाव उदित हुआ है, उसका भारतवासियों को गर्व होना चाहिए। देश के युवकों को ऐसी लहर का बह जाना, बड़े से बड़े त्याग तपस्वी की भी उसके फलस्वरूप महान सफलता की पूर्व सूचना मानी जा सकती है। परंतु भय की बात इतनी ही है कि दूसरों की देखा देखी स्वाधीनता का अर्थ यदि अनुशासन शून्यता, उच्च खलनता, स्वार्थपूर्ण अधिकार प्रियता, मनमाना आचरण या मन इंद्रियों की दासता हो तो उसका फल कभी शुभ नहीं होता। सच्ची स्वाधीनता प्राप्त करने का और उसके फलस्वरूप सब दुखों का नाश करने वाले प्रसाद को प्राप्त करने का उपाय भगवान ने गीता में बतलाया है। अंतःकरण को जिसने अपने वश में कर लिया, ऐसा पुरुष राग द्वेष से रहित अपने वश में की हुई इंद्रियों के द्वारा जब विषयों का सेवन करता है तब वह प्रसाद को प्राप्त करता है और उस प्रसाद के प्राप्त होने पर उसे समस्त दुखों का नाश हो जाता है। यही सच्ची स्वाधीनता है। सच्ची बात तो यह है कि हम लोग किसी दूसरों के दास नहीं हैं। शरीर पर तंत्र रहने पर भी यदि हमारा मन और हमारी इंद्रियां तथा मानसिक वासनाएं हमारे अधीन है तो हम स्वाधीन ही हैं। ऐसी स्थिति में शरीर पराधीनता का नाश करना बहुत सहज है, परंतु मन इंद्रियों की कामना वासनाओं की गुलामी तो ऐसी चीज है कि इसके रहते शरीर और वैधानिक स्वतंत्रता प्राप्त कर लेने पर भी मनुष्य कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता और कभी सच्चे स्वराज्य सुख का उपभोग नहीं कर सकता। अतएव आत्मा की अपार शक्ति और नित्य विशुद्धि को समझकर बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके मन इंद्रियों में रहने वाले इस दुर्जय काम रूप को शत्रु को मार डालो। ऐसा करने पर ही असली स्वाधीनता प्राप्त होगी। जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज जी, जय शिव शंकर भोलेनाथ जी। दोस्तों, स्वाधीनता या स्वराज्य
हमारी आत्मा की स्वाधीनता या स्वराज, इसके बारे में इसमें पूरा विस्तार पूर्वक पूर्ण बताया है। चैनल को आगे भी सब्सक्राइब, आप आगे भी शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य कर ले दोस्तों। जय राम जी की, जय हनुमान जी की, जय बाबा नंदपुर महाराज की। दोस्तों अगर कोई गलती हो आपके भाई से, उसे क्षमा कर देना। राम।